जेवर एयरपोर्ट में जल भराव पर कांग्रेस नेता दुष्यंत नागर का बड़ा बयान। जेवर एयरपोर्ट में जल भराव को लेकर कांग्रेस नेता दुष्यंत नागर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। जेवर एयरपोर्ट परिसर में बारिश के बाद जल भराव के मुद्दे पर कांग्रेस नेता दुष्यंत नागर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए। आइए सुनिए दुष्यंत नागर ने मीडिया के सामने क्या कहा। के जो मुखिया हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2013 की कैंपेनिंग के दौरान कहा था कि हम देश में ऐसे हवाई सिस्टम को डेवलप करेंगे, ऐसे हवाई अड्डे बनाएंगे, ऐसी हम एयरलाइंस लेके आएंगे कि सामान्य व्यक्ति, जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है, वो भी हवाई यात्रा कर सकेगा। उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किए। टैक्स पेयर्स का अरबों खरबों रुपया उसमें खर्च हुआ। अंधाधुंध तरीके से पुराने जो हमारे एयरपोर्ट्स थे उनका निजीकरण किया, परिचालन के लिए एक विशेष कंपनी को उन्होंने दिया, जिसके ऊपर संसद में विपक्ष के द्वारा बहुत सारे सवाल उठाए गए। कई जो एयरपोर्ट्स थे, जैसे जो हाईली कॉमर्शियल एयरपोर्ट थे जिनसे अधिक रेवेन्यू आता था, वहाँ पे ईडी और सीबीआई तक के इस्तेमाल की चर्चा आई कि उनको टेक ओवर करने के लिए कंपनी के लिए सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और ईडी सीबीआई तक का इस्तेमाल किया गया। ये बातें संसद के रिकॉर्ड की हैं। नेता विरोधी दलों ने इस पे बहुत सवाल उठाए। अब उत्तर प्रदेश में मैं अगर आऊँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और मुरादाबाद सहित कुशीनगर के जो हवाई अड्डे हैं जिनमें हमारा अरबों खरबों रुपया खर्च हुआ, वो बंद हो गए, वो चल नहीं पाए। सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं हैं। जेवर एयरपोर्ट के भी बड़ी बड़ी बातें करी गई। जेवर एयरपोर्ट पे टैक्स पेयर्स का बहुत धन खर्च हुआ है, लेकिन कल जिस तरह के दृश्य आए और जो पानी वहाँ पे भर गया, वो दिखाता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए अभी और समय की, तकनीकी की आवश्यकता है और वहाँ निवेश की आवश्यकता है कि जिससे कि वो पूर्ण रूप से चालू हो सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेरा स्वयं का आकलन है कि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने पे सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे जेवर में ही नहीं, जहाँ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जहाँ 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ रुपया खर्च होने के बाद में उनको बनाया गया है, उसके आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बड़े उद्योगों को सरकार को आमंत्रित करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हर साल में एक बार या 2 बार निवेश की बड़ी बड़ी बातें होती है, चर्चा होती है कि भाई इतने एमओयू हो गए, इतना हो गया, लेकिन वो ज़मीन पे कहीं दिखता नहीं है। 9 साल से डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 10 साल होने जा रहे हैं। सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है जी। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ अच्छा होता है वहाँ निवेश का प्रवाह बहुत तीव्र और तेज होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो निवेश नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बंद होने का मतलब क्या है? कुशीनगर के और अन्य जो मैंने नाम बताए हैं वो बंद क्यों कर दिए गए? इसीलिए कर दिए गए कि वहाँ पे यात्रियों की संख्या नहीं थी। यात्री नहीं है तो अर्थात वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ लोग, कामकाजी लोग नहीं है। तो सरकार को देश में निवेश कैसे आए, राज्य में निवेश कैसे आए? निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे तो ये हवाई अड्डे चलेंगे। मतलब सरकार को अभी बेसिक काम करना बाकी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।